भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए वादा करते थे, आज तक इन्होंने लड़ा नहीं। जो ये कहते हैं ना कि हम मुफ्त में पानी और बिजली दे रहे हैं, दोस्तों ये समझने की बात है, कुछ मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। हम आप जो टैक्स के पैसे देते हैं, उस टैक्स के पैसे से दिल्ली का सारा विकास रोककर और बैक रोड से वही पैसा ये जल बोर्ड या बिजली कंपनियों को देते हैं और यहाँ की सारे विकास के काम को बंद कर रखा है। आज विधवा पेंशन बंद है, आज वृद्धा पेंशन बंद है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों के नलों में पानी नहीं आ रहे हैं। और एक अगर शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला इन्होंने जल बोर्ड में किया है। हर जगह ये डिमांड करना है कि केजरीवाल गद्दी छोड़ो, केजरीवाल गद्दी छोड़ो। इसी के साथ मैं अपनी इसमें केजरीवाल का लड़का है 10 लाख की उसमें मशीनें लगा रखी है, 10 लाख रुपए पर महीने लेता है, एक दिन का 32,882 हुआ। पंजाब में डंडा ठोका गया था, खालिस्तानी सीएम है वो। 200-250 करोड़ की संपत्ति है इसकी, राकेश टिकैत की। एक किसान बताता है अपने लिए, किसानों का दलाल है ये, किसानों से दलाली करता है, नेताओं से दलाली करता है ये। अब ये कह रहे हैं इसमें ये सरकारी बंगला है, ये सरकारी बंगला है क्या? टोटी चोर जो कलेश था वो भी सरकारी बंगला था। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉडकाउंट। और हमारे बीच अभी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं सतीश सिंह। मैं लक्ष्मी नगर पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। जी भाई साहब, अभी यहाँ पे किस चीज की रैली है? ये भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार किए हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग रैली कर रहे हैं। अभी उनका फास्ट का भी रैली वहाँ पे जंतर मंतर उनका चल रहा है, उपवास रैली। बिल्कुल, ये दिल्ली के हर जगह मैं बता रहा हूँ, उनकी बात नहीं करूंगा, बीजेपी के हर जगह कि केजरीवाल इस्तीफा दे। जिन्होंने इतना लूट पाट किया है, भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किए हैं, अपना महल को आप देखिए शीश महल बना दिया। उस पैसे का जनता के लिए अगर उपयोग में आता तो बहुत दिल्ली हमारा कितना आगे हो जाता, अस्पताल में, सड़क पे, स्कूलों में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो शराब पीने वाले नहीं भी थे उनको भी लत लगवा दिया, एक पर एक फ्री देके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने स्कूल को बढ़िया बनाया। स्कूल को कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल का एक कमरा रिनोवेशन में उन्होंने 23 लाख रुपए लगाए हैं। आप बताइए, आपका भी कमरा होगा घर का, लेकिन किसी भी स्कूल के कमरे का 23 लाख रुपया रिनोवेशन का लगता है क्या? केजरीवाल तो बोलते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। रिनोवेशन, मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल सी बात है कि 23 लाख रुपए रिनोवेशन में उन्होंने लगाया है एक कमरे का। इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और इस तरह से ये टेंडर कोट किए। ये टेंडर वाले को भी फायदा और इनके जितने भी टेंडर लेने वाले हैं ये सब इनके ही बंदे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि शराब घोटाला तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बीजेपी केवल एक सगुफा है। एक बात सुनिए, अगर घोटाला नहीं हुआ तो कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रही है? मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को तो उन्होंने जमानत दे दी है। मैं बता रहा हूँ, संजय सिंह को बाइज्जत बरी नहीं किया है, जमानत पे छोड़ा है और उनकी केस अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि वो जमानत पे छूट गए, बिल्कुल बाइज्जत रिहा हो गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मनी ट्रायल किया है और मनी ट्रायल के भी सबूत है। अगर कुछ नहीं सबूत मिलता तो कोर्ट जो है 6 महीने तक उनको जेल में नहीं रखती। लेकिन कह रहे हैं कि 6 में अभी तक कोई सबूत तो बीजेपी ने पेश करवाई नहीं है, किस ईडी सीबीआई ने कोई सबूत तो दिया नहीं है अभी तक। बिना एविडेंस सबूत के ये 6 महीने ऐसे ही जेल में रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को अपने प्लेयर की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई जो भी है, ईडी, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि उसका बीजेपी यूज कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रही है। ईडी और सीबीआई जो उसको संज्ञान में आता है कि जहां भ्रष्टाचार या गलत कुछ हुआ है उसके विरोध में वो कार्रवाई करती है। इसके कारण विपक्षी दल घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि उन्होंने महल अपना बनवाया है, लेकिन केजरीवाल का कहना ये है कि ये तो सरकारी बंगला, ये जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए यूज होगा। उनको यही लगता था कि अब हम दिल्ली के जैसे फ्रीबीज रेबड़ी बांट रहे हैं वैसे हम हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक दल है, ये पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन उन्होंने जितना अपने मकान में लगाया, शीश महल में लगाया, उतना पैसा वो गरीबों के लिए, राशन कार्ड इन्होंने 5 साल से बंद किया हुआ है, 6 साल से इन्होंने वृद्धा पेंशन बंद किया हुआ है। जिसको लाभ मिलना चाहिए उनका लाभ ये 6 साल से रोके हुए हैं। उनसे कोई पूछे कि राशन कार्ड क्यों बंद किए आप, उनसे कोई ये पूछे वृद्धा पेंशन क्यों बंद किया आप।
लेकिन उन्होंने एक बार जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि राजस्थान के जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां भी उन्होंने, जब बीजेपी हमें रेवड़ी बांटने पे ब्लेम करती है तो वो भी वहां बिजली फ्री करने की बात करती थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, बिजली बांटने की बात नहीं, वहां पर महिलाओं को जरूर सही वो किया गया है, महिलाओं को कुछ अंशदान दिया गया है जिससे उनका जीवन सुदृढ़ हो पाए। क्या लगता है कि आपके इस रैली से कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर नहीं पड़ता तो ये अभी जेल में नहीं होते। तो बोल रहे कि अघोषित आपातकाल लगा दिया बीजेपी ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका मानना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर जगह बीजेपी ये और पार्टियां जो है वो उनके विरोध में नहीं उतरती। आज हमारे बीजेपी के करीब 5-7 संगठन है, जैसे अल्पसंख्यक, पूर्वांचल, ओबीसी, सब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। तो बीजेपी का ही है ना सहयोगी, बीजेपी का सहयोगी है, लेकिन भ्रष्टाचार किया है जब ही उसका साथ दे रहे हैं ना। तो बीजेपी क्या इसलिए उनके साथ दे रहे हैं बीजेपी का? ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये, इसलिए ये जेल में है अभी। आप समझिए इस बात को कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ये जेल में होते क्या। कोर्ट इतना, हमारी न्यायपालिका इतनी दुरुस्त है कि जो भी गलत करेगा उनको सजा मिलेगी। न्यायपालिका इतनी दुरुस्त है, लेकिन वो कहते हैं कि न्यायपालिका को भी बीजेपी ने अपने अनुसार मिला लिया। वो तो कहेंगे सबको खरीद लिया है, ऐसा थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया, हाई कोर्ट को भी खरीद लिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब कोई केजरीवाल के खिलाफ कोई बीजेपी ने थोड़ी दी है तेरी, ये तो कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने दी है कि शराब में घोटाला करा है इन्होंने। अजय माकन साक्षात प्रूफ उनकी साइन है इस पे। आप समझिए, आप ये कह रहे हो कि ये सरकारी बंगला है, अभी आपके थोड़ी थोड़ी मुंह से मैं सुन रहा था कि ये सरकारी बंगला है। इसमें केजरीवाल का लड़का है, 10 लाख की उसमें मशीनें लगा रखी है, 10 लाख रुपए पर महीने लेता है, एक दिन का 32,882 हुआ। यानी कि तुम सुबह के लिए और शाम के लिए अपनी शरीर के लिए वॉकिंग करोगे, जिम करोगे, उसके 32,000 रुपए का खर्चा तो केजरीवाल का 32,882 रुपए का। केजरीवाल हम क्या करते हैं, अपने बाप के लिए पैदा करके देते हैं, ये नहीं बाप से कमाए हम। तो ये क्या करते हैं केजरीवाल अपने बेटे के लिए, अगर नहीं है ये बात, अब ये कहेंगे बीजेपी बताती है। ये बीजेपी के हो सकते हैं, हम बीजेपी के नहीं है। हम एक सच्चाई से आए थे यहाँ पे, हम वहां पर भी जा सकते थे। अभी आया जंतर मंतर पे मैं रहता हूँ, मैं वहां पर भी घूम सकता था। मैं तो बड़े है, और 6 से जंतर मंतर में ही मैं रहता हूँ, दूर भी नहीं रहता हूँ मैं। तो मैं बीजेपी का उसका सपोर्ट नहीं हूँ। अजय माकन ने कराया था, वो लेके आज फिर उसी अजय माकन के साथ हो गए, गायब हो गए ना। अगर बीजेपी नहीं करती तो कहते केजरीवाल को बचा रहे हैं, ईडी आ गई तो बीजेपी ले आई, तो इनका सब कुछ है। अभी झूठ तो इतने बोलते हैं कांग्रेस वाले, इनका अकाउंट, कांग्रेस का अकाउंट सीज हुआ है 14 लाख का, 282 करोड़ जब्त करे हैं, नोटिस भेजा है इनकम टैक्स में उसका 1400 करोड़ का। भैया एक बार में झूठ बोल के बढ़िया करके निकलो ना, हमें झूठ कैसे बोलना पड़ेगा। 14 लाख तुम्हारे अकाउंट में सीज करे, फिर उस पर नोटिस भेजा 282 करोड़ का, फिर 820 करोड़ तुम्हारे जब्त कर लिए सरकार ने। भैया कितना झूठ बोलोगे, झूठ उतना बोलो जो कि जनता ना पकड़ पाए तुम्हें। जनता गुणा भाग आजकल को 500 की दिहाड़ी पैदा करता है, वो भी 300 रुपए पर महीने की। इंग्लिश जो देहात में स्कूल खुलते हैं ना, सरकारी से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, उसके बच्चे भी गुणा भाग से समझते हैं कि देखिए मेरा बेटा खुद ही कह रहा था, पापा ये क्या कह रहे हैं, इनके 14 लाख रुपए जब अकाउंट में थे, 200 उसका नोटिस भेजा, 820 करोड़ जब्त कर लिए। ये 820 करोड़ आए कहां से? कांग्रेस के खाते में 820 करोड़ आएगा। 14 लाख रुपए थे मात्र। लेकिन अब तो कांग्रेस के जो अकाउंट है उनको तो छोड़ दिया गया, बोले अब कांग्रेस चुनाव के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो भैया इन्हें खाने को दे दो, इन्हें खाने को दे दो। इटली में ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं है, जिला नहीं होगा, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, ऐसा कोई भी इटली में स्टेट नहीं होगा जिसमें कांग्रेस खानदान का, सोनिया गांधी का बंगला नहीं होगा। इतने सारे बंगले हैं इनकी वो वाली जांच निकलवाओ तब हो जाए। भाई साहब 10 लाख आप अपने बाप को पैसा दोगे तो वापस ले लोगे? आप बाप को पैसा दोगे जब कमा के आओगे, माँ बाप को दोगे, यानी कि बाप आपको तनख्वाह नहीं देंगे। केजरीवाल अपने बेटे को तनख्वाह देता है, 10 लाख रुपए आते हैं इसमें। मशीनें जो लगा रखी हैं, जिम की मशीनें, हाँ जिम की जो मशीन है 10 लाख रुपए पर महीने की, 32,882। हम बहुत गमार से आए, देहात से आए हैं, गुणा भाग हम जानते हैं। अगर ये भी कोई किसी फर्क 200 रुपए का फर्क हो तो आप गुणा भाग किसी पड़े से दिखाइए आप।
32,882 रुपए बनते पर डे का खर्चा है। केजरीवाल अपने बेटे को देते हैं कि लो बेटा खाओ, तो ये जनता का पैसा, दिल्ली की जनता का है ना पैसा, ये तुम्हारे खानदान का तो नहीं है। अगर तुम झूठ नहीं हो तो बताओ क्या है। अब ये कह रहे हैं इसमें ये सरकारी बंगला है, ये सरकारी बंगला है क्या? टोटी चोर जो अखिलेश था वो भी सरकारी बंगला था। वो विदेशी चीज टाइल लगाई थी अखिलेश ने, विदेशी टोटी लगाई थी अखिलेश ने। आखिर का जब सीएम पद से गया तो सारा बंगला तहस नहस करके गया। अखिलेश यादव ने तो बोला कि मैं खुद का पैसा लगा इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। अखिलेश ने खुद का पैसा सरकारी बंगले में क्यों लगाया? ये सीधे सरकारी बंगले में क्यों लगाया? अपना पर्सनल बनाता ना। ये सरकारी बंगला खुद बता रहा है केजरीवाल सरकारी बंगला है। इसमें अगर जो महंगी चीज लगा रखी है ये तोड़ी जाएगी, टूटेगा नहीं बंगला। ये इसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा? दूसरा कोई सीएम आएगा, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई दूसरा सीएम आता है फिर इसमें कहां से लगाएगा पैसा? वो जनता का आएगा पैसा, केजरीवाल का नहीं आएगा, जनता का पैसा। एक तो जनता लूट के जा रही है, केजरीवाल चला जाएगा यहाँ से, कहेगा ये मेरा है। और भाई साहब यही होगा, आज लिख लो, मैं आपको सीपी में चैलेंज करके जा रहा हूँ। जिस दिन केजरीवाल यहाँ से जाएगा बंगला तहस नहस करके जाएगा, कहेगा वो तो मेरा पैसा था, मेरे बाप का पैसा था। और बताइए आप, जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस को पंजाब में डंडा ठोका गया था, खालिस्तानी सीएम है वो। जिस खालिस्तानी ने त्राइमाम मचा रखी थी, आज वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? बताइए, खालिस्तानी सीएम है क्या? हमारी देश की सेना दूसरे कहीं के किसान नहीं है। हम किसान का बेटा, मेरे बाप पे 50 बीघा धरती पड़ती है, हमारा तो कोई आया किसान का? ये चंद लोग हैं। आज 200-250 करोड़ की संपत्ति है इसकी, राकेश टिकैत की। ये किसान बताता है अपने लिए, किसानों का दलाल है भाई। ये किसानों से दलाली करता है, नेताओं से दलाली करता है ये भाई साहब। सब विदेश से फंडिंग मिलती है राकेश टिकैत को। जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस को ये सीट दी है नहीं, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आकर ये कांग्रेस साथ में जाती है। भाई साहब बीजेपी को लड़ाएंगे, बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे, और हम मर्जी होगी उसको बाप बना लेंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना बीजेपी को लड़ने दें, हम मर्जी होगी उसको बाप बना लेंगे। हम बाप दुश्मन को बना लेंगे, रात को घर से बाप कहेंगे, सगे से बाप नहीं कहेंगे। सगा कह देगा मैं बीजेपी में चला गया, तो भाई साहब सगे को बाप छोड़ देंगे, दूसरे को नाजायज बाप बना लेंगे। यही है भाई साहब। और ये जो अभी संजय सिंह यहाँ पे भौंक रहा है, बहुत भौंक रहा है। अभी हमारी बहनें खड़ी है, इतने शब्द बोलना नहीं चाहिए। जमानत से पहले ये व्हील चेयर पे जा रहा था, जमानत से पहले व्हील चेयर पे जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। और जमानत मिलने के बाद में 10 मिनट नहीं लगे, जीप की गाड़ी में था, गाड़ी की छत पे था। भैया कौन से टैबलेट खाया तूने? हमें भी बता दे, हम भी टैबलेट खा ले तेरी, हम भी टैबलेट खा ले। तूने ऐसा कौन सा टैबलेट खाया कि 10 मिनट के बाद तेरे लिए इतना जोश आ गया तू जीप में बैठ के जा रहा है? तो ये इनकी दोगली राजनीति है, क्योंकि ये दिखाते हैं। अब केजरीवाल कहता है, बाकी सब लोग कहते हैं कि संजय सिंह का तिहाड़ जेल में वजन कम है। अब भाई साहब हम गांव से आए, देहात से आए, केजरीवाल का 6 किलो वजन तिहाड़ जेल में बड़ा है। अगर भाई साहब 6 किलो वजन तिहाड़ जेल में नहीं बड़ा होगा, आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक बात सच्चाई कहता हूँ कि संजय सिंह का 6 किलो वजन जेल में बड़ा है, और एक भी ग्राम किलो तो छोड़ो, 1 भी ग्राम कम हुआ हो 6 किलो से। अभी हमारी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि केजरीवाल वहाँ बीमार है, जेल में बीमार है, लेकिन जेल प्रबंधन ने जब उन्होंने इमेज भेजा कि ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक तौर पे बीमार हो, मानसिक तौर पे गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन शारीरिक तौर पे फिट। मानसिक तौर पे हम बीमार हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं मानसिक तौर पे, बता दो। जेल में रहने पर तो मानसिक हो ही सकती है। काहे की भाई साहब, आज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चैलेंज करता हूँ सीपी के अंदर। केजरीवाल जिस दिन छूट के आएगा, अगर संजय सिंह से डबल वजन ना हो जाए, डबल छोड़ो, हम 2 किलो की गारंटी लेते हैं। 2 किलो अगर वजन नहीं बढ़ेगा केजरीवाल का, 1 किलो भी कम जाए, तो भाई साहब जो कहोगे वो कहेंगे हम। भाई साहब ये सब समझते हैं, जेल की ये मत समझो। स्वतंत्र दादा परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहा है, ये मत समझो। जेल से राजनीति चलाना, राज्य को चलाना कितना वाजिब? कहता हूँ ये मत समझो आप हमारे लिए। अभी भी आर्मी वाला हमारा चाचा रिटायर होके जेल में है। भाई साहब हम जेल में ऐसे करके नोट फेंक के आते हैं, VIP खान ट्रीटमेंट मिलता है उनके लिए। क्या बात करो, परमारबंदी से जेल में गए हैं, वो फोन यूज करते हैं वो, तो ये तो राजनेता है। जस वो कौन है? वो सबसे पहले घोटालेबाज था मनी लॉन्ड्रिंग में, सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। क्या ये हॉस्पिटलों में जो घटनाएं घट रही हैं, दिल्ली में बच्चे किडनैपिंग,
दिल्ली में जो आया वगैरह होती है, जो वार्ड बॉय होती है लेडी, उनके साथ में रेप हो रहा है। क्या यही स्वास्थ्य दिया है दिल्ली के लिए? बताइए आप, क्यों नहीं बताते हो? ये स्वास्थ्य दिया है आप। मैं एक समझ जानता हूँ, न केजरीवाल से हमें कोई दुश्मनी है, न बीजेपी से हमें कोई प्यार है। ओखला विधानसभा में 55,000 रोगिया मुस्लिम हैं जिनके वोट हैं। अब हिंदू मुसलमानी पे आ रही बात। भाई साहब 10,000 रुपए की डंडा ठोक के कह के आता है ओखला का विधायक अमातुल्ला खान कि मैं 10,000 रुपए दिए हैं पर घर को। अब 10,000 रुपए से आप जोड़ लीजिए कि 55,000 विदेशी रोगिया वहां पर रह रहे हैं, कितने हुए? यहाँ पर चंद हमारे मात्र टोटल 32,000 कुछ सताए हुए सभी धर्मों के आए हुए हैं। उनके लिए इसका पेट में दर्द हो रहा था, चोर बता रहा था। भाई साहब ओखला विधानसभा से आप 6 बजे के बाद गाड़ी लेके अकेले निकल नहीं सकते हो, जेब में कट जाते, छीन लेते हैं ऐसे करके। भाई साहब भुक्तभोगी हो। लेकिन पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है ना। पुलिस को हम फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते तब आती है। दिल्ली की पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है, ये मत करो। ये रखा चोर किसने रखा है ओखला विधानसभा में? 55,000 ये बोलो 55,000 छीनने वाले हैं। और पूरी ऑल इंडिया में 32,000 कुछ सताए हुए शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी हैं। इनके लिए केजरीवाल के पेट में गैस का बबूला फूट रहा था। हम सच्चाई पे आओ, किसी को भी तुम मत करो। पाकिस्तानी हिंदू जो थे उनके लिए तो उन्होंने आतंकवादी शब्द का साफ बात। जो आज सापी बांध के वो शंभू बॉर्डर घेर रखा था और मोदी को मैं ये करूंगा, मोदी को मुंबई कर। अरे तुम्हारे अंदर इतनी औकात थी तो अफगानिस्तान से तुम नंगे भगाए गए थे। अफगानिस्तान से नंगे भगाए गए थे सिर्फ मोदी की बदौलत। मोदी इनका सब कुछ लेके आए, जिनका धर्मों का होता है जो बनते। ये भगवंत मान जो है भाई साहब खालिस्तानी समर्थक है, ये बात अब कल पक्की। लेकिन मुख्यमंत्री तो जनता ने चुना, उन्हें जनता ने चुना का है। जितने अब उसकी जांच कराइए आप, कितना पैसा बाहर से आ रहा है, कितना पैसा बाहर से आ रहा है। आइए ना, यूपी में कम किसान है, जाइए किसानों के पास। भाई साहब साहब कह दिया है हमें पता है 2,000 रुपए हमारे बाप को आते हैं, 2,000 रुपए मेरी माँ को आते हैं। 2,000 का भुगतान मैं खुद हूँ, मेरे खुद 5 बीघा मेरे खुद नाम की है, अपनी कमाई से ली है। मैं खुद 2,000 रुपए ले रहा हूँ, 6,000 रुपए साल ले रहा हूँ। तुम्हें बताओ, करिए अकाउंट चेक। और यहाँ हम 32,000 की नौकरी कर रहे हैं, यहाँ 32,000 की नौकरी कर रहा है, किसान का 2,000 हमारे घर पे जा रहा है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि प्रत्येक परिवार 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने बोला कि 2,000 रुपए में किसी परिवार को क्या ही हो जाएगा। कोई है किसी के पैर छूने, आपको छू लूं पैर में? बताइए आप। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो गोली दे रहे हैं, हमको 1 लाख की गोली दे रहे हैं। ये कश्मीर के अलगाववादियों को 2-2 लाख रुपए तो पर यूनिट देंगे। ये हमारे परिवार में एक को 1 लाख रुपए का लालच दे रहे हैं। जो ऐसे करके मनमोहन सिंह के, सोनिया के ऐसे करके अलगाववादी नेता हाथ में हाथ डाल के खड़े होते थे ना, आज वो शांत है। पिट के मैं आता था, मेरा चाचा आया पिट के कश्मीर से, पत्थर खा के मेरा चाचा आया, क्योंकि मेरा चाचा आर्मी में था, मेरा भाई आर्मी में है, वो पिट के आया। आज वो पता क्या करते हैं, जब निकलते नहीं है खाली प्लास्टिक का बेत पड़ते हैं, राइफल तो दूसरे गाड़ी में पड़ी रहती है। कश्मीर में जब बेत लेके निकलते ना तो ऐसे का साइड हो जाते, इंडियन आर्मी आ रही है। भैया आर्मी है जो यहाँ डरते हैं, आर्मी से वैसे डरते हैं अब वो, नहीं तो वो आर्मी वालों को मार देते। कांग्रेस वाले कहते नहीं, ये काम खोल बा, हमारे अलगाववादियों पे उंगली मत उठाना। फोर्स से ये कहती थी सोनिया, मिसेस इटालियन, बेटी इटालियन है। ये बताइए आप।